कोई दिन ऐसे होते हैं जब आपको सुबह से ही क्लियर होता है कि आज लंच में क्या बनेगा। तो मुझे आज जवार की रोटी खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। साथ में तोरी का भी कुछ बनाएंगे। आपके वहाँ तोरी को क्या कहते हैं कमेंट्स में बताना। तोरी को भी जैसे बैंगन को रोस्ट करते हैं ना भरते के लिए, उस तरह से रोस्ट करना है। इसके बाद मैं आ गई कुछ ताज़ा लहसुन यानी गार्लिक लेने के लिए। ये गार्डन से हार्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इसे भी इस तरह से छीलने के बाद टूथपिक्स या स्क्यूवर्स के अंदर इस तरह से डालना है। और साथ में डालनी है हरी मिर्चियाँ भी, कुछ ताज़ी हरी मिर्ची। इन्हें भी तोरी के साथ ही रोस्ट कर लेना है। और शुरू में जिस कुकर का विसल बजा था उसमें क्या है अभी दिखाती हूँ। आलू की भी एक स्पाइसी सी सब्जी बनाऊंगी साथ में। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं आपको दिखाती हूँ कि ये तोरियाँ कहाँ से आई थी। तो गार्डन की ताज़ी तोरी है। वैसे आज गार्डन से ये सब भी मिला है। हार्वेस्ट देखकर हमेशा ऐसा फील करती हूँ कि ऊपर वाले के पास मेरे लिए खजाना है और मेरे पास उनके लिए सिर्फ शुक्राना है। आलू ठंडे हो गए थे इसलिए उन्हें भी छील लिया जल्दी जल्दी। इस वक्त किचन में से बहुत बढ़िया सी स्मोकी सी स्मेल आ रही थी। गार्लिक और हरी मिर्ची रोस्ट हो चुके थे। तोरी को अभी थोड़ा और टाइम लगना था। जब तक तोरियां रोस्ट हो रही थी मैंने सोचा कि कुछ सामान ख़त्म हो गया है तो ग्रोसरी की लिस्ट बना देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है स्टोर में जाओ तो भूल ही जाता है क्या चाहिए था, इसलिए बिना लिस्ट के कभी नहीं जाती। आज सुबह से दूध नहीं उबाला था तो सोचा कि अभी वो भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। फिर जो आलू छीले थे वो आलू की सब्ज़ी में डाल दिए। नॉर्मल प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची की सब्ज़ी है, इंडियन स्पाइसेस डाले हैं। थोड़ा सा स्पाइसी रखती हूँ, ज्वार की रोटी के साथ अच्छा लगता है। तोरियाँ रोस्ट हो गई थी लेकिन हॉब गंदा हो गया था और ऐसे हॉब के ऊपर मैं कभी भी खाना नहीं पका सकती। पता नहीं अंदर से क्या होता है, इसलिए साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। वैसे भी ये दाग सूख कर बाद में साफ़ करने और मुश्किल हो जाने थे, करने तो खुद ही थे। आपको पता है रिसर्च ये कहता है कि हम गर्ल्स को बॉयज़ से ज़्यादा देर तक सोना चाहिए, क्योंकि हम दिन में बहुत सी मल्टीटास्किंग करते हैं। लेडीज़ में जो हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं, पीरियड्स, मेनोपॉज, बहुत कुछ चलता है। अगर हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है फिर ही थायराइड और बाकी सब बीमारियां लगती हैं। लेकिन ज़्यादातर घरों में नींद का सैक्रिफाइस लेडीज़ ही करती हैं, है ना। रात में भी टाइम पर सोने को नहीं मिलता, सुबह उठना पड़ता है क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। तो अगर पॉसिबल हो ना, दिन में, शाम में, दोपहर में, जब भी मौका मिले 20-25 मिनट का नैप ले लिया करो। अब ये देखो, ये जो तोरी छीली थी मैंने भूनने के बाद इसे मिक्सी में डाला, ताज़ी हरी मिर्चियाँ डाली, रोस्टेड गार्लिक और हरी मिर्ची तो डाल ही ली, फिर डाला है नमक और नींबू का रस। अब इसकी बना ली है मिक्सी में एक बहुत टेस्टी सी चटनी। अब जवार की रोटी के लिए पैन में पानी गर्म किया है और जवार का आटा ले लिया है। जवार की रोटी में ना ज़्यादा जो पौष्टिक गुण होते हैं, फाइबर तो होता ही है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बेटर है। जवार का आटा पैन में डाला है गर्म पानी के अंदर और फिर इस तरह से मिक्स कर लिया है गैस ऑफ करने के बाद। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, उबला हुआ पानी नहीं है लेकिन काफ़ी गर्म पानी है, तो फिर ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दो। उतनी देर मैंने सोचा कि सैलेड काट लूँ। ये बात ना आपको कोई समझाता नहीं है और कई लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है, ये बात समझ नहीं आती। पहले अपना ध्यान रखना सीखो, फिर किसी और के बारे में सोचो। तो ये जो सैलेड है ना, मैं स्पेशली अपने लिए काटती हूँ क्योंकि मेरे लिए खाना ज़रूरी है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। उसके बाद जो जवार का आटा हमने कवर करके रखा था उसे एक बोल के अंदर निकाल लो, क्योंकि अब हम इसे गूँथने वाले हैं। ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए मैंने रखा। अभी भी आप देख रहे हो इसमें से धुआं निकल रहा है। थोड़ा सा गर्म ही होगा लेकिन आप हाथ लगा पाओगे। धीरे धीरे से आपका हाथ का टेम्परेचर भी एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ। इस तरह से इसे गूँथना है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये गेहूं के आटे के जैसी या मैदे के जैसी नहीं होती, तो गूँथते वक्त भी आपको समझ आ जाएगा। वैसे वेट लॉस के लिए भी ये वाला आटा बेस्ट है और मुझे तो इसकी रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है, गेहूं की रोटी से ज़्यादा टेस्टी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मॉडर्न लोग ज्वार की रोटी बनाते हैं। मैंने ना तो कभी किसी को देखा बनाते हुए, ना मेरे घर में बनती थी, ना मेरी दादी नानी को भी मैंने हाथ से बनाते देखा है। तो मैंने खुद ही ट्राई किया है और ये मेथड मेरे लिए सबसे बेस्ट है। पहले लोई बनाने के बाद अच्छे से उसके ऊपर जो है आटा लगा लो। और ये देखो मेरा चकला टूट गया था जब हमने घर में सामान शिफ्ट किया था ना तब।
तो इस तरह से लोई को मैंने प्रेस किया है पहले, और फिर उंगलियों से और हाथ का जो पाम होता है ना वहाँ से प्रेस कर रही हूँ। जो क्रैक्स आते हैं ना उनको आप साथ साथ में दोबारा ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हो साथ साथ में, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। मुझे पता है बहुत से लोग उठकर आएंगे और कहेंगे कि हम तो जी ऐसे तो नहीं बनती ट्रेडिशनल रोटी, हम तो हाथ की बनी रोटी खाते हैं, हमारी मम्मी तो ऐसे बनाती थी। यही सब चक्करों में ना लोगों ने ऐसी वाली रोटियां बनानी ही बंद कर दी हैं कि उनको जज किया जाता है। बनाने दो जैसे बना रहे हैं। तवे पर सेकनी है और थोड़ा सा घी भी लगा सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है। तो ज़रा सा घी लगाया है इसके एक साइड पर मैंने, और ये थोड़ी थोड़ी सी फूलती भी है, ये देखो, कई बार ज़्यादा भी फूल जाती है। ये सैलेड तो देखो बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह कितना कलरफुल है ना। तो रोटी बढ़िया है, ज्वार की रोटी क्रिस्प अच्छी लगती है। अब ये तरीका उनके लिए जिनके नखरे ख़त्म नहीं होते। वो कुछ लोग होते हैं ना, हर घर में होते हैं, जो कहते हैं ना रोटी गोल नहीं बनी, उन्हें ये वाली रोटी सर्व कर देना। वैसे मुंह तो उनका फिर भी बंद नहीं होगा, कोई ना कोई कमी गलती तो निकाल ही लेंगे। आप मस्त रहा करो ना। मेरा इमोशनल डिटैचमेंट वाला वीडियो देखना, चटोरी चेतना पर ही डाला था मैंने। मुझे खुद के लिए तो क्रिस्प रोटी बनानी थी। आलू की सब्ज़ी दिख रही है ऐसी। लास्ट में एक तड़का मैंने और डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल था, लाल वाली सूखी मिर्ची और रेड चिली पाउडर, फिर ताज़ा धनिया डाला। सैलेड पर मैंने डाला है ताज़ा नींबू का रस, और कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं जनरली। फिर आलू की सब्ज़ी, तोरी की चटनी, साथ में ज्वार की रोटी और सैलेड। ये तो बाकी लोगों के लिए थी प्लेट। एक रोटी तो खानी है, एक्स्ट्रा कड़क वाली रोटी खाऊंगी, इतना रखती हूँ मैं खुद का ख्याल। यही तो पूछना है आपसे भी सवाल, क्यों जाते हो खुद को भूल? फर्स्ट लव योरसेल्फ, याद रखना ये रूल।